बात करें बिहार में मुस्लिम वोटर्स की तो 18% अगर हम बात करें कि जो मुस्लिम मतदाता यहां और चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सत्ता के दावेदार आमने सामने हैं। महागठबंधन ने सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी का नाम प्रस्तावित किया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर डिप्टी सीएम के पद पर किसी मुस्लिम का नाम आगे क्यों नहीं किया गया। बिहार के मुस्लिम वोट बैंक को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है, किस तरह के बयानों का दौर चल रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यही फर्क है। हम लोग कह रहे हैं भैया भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा रहो। तय आपको करना है मेरे भाई, तय आपको करना है। आपको तादाद की चिंता है। हम रास्ते में आ रहे हैं अमौर से, तो लोग बता रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि तादाद किधर है, भाजपा को कौन हराएगा। तो यहाँ मुस्लिम भाइयों से मैं इतना ही कहूंगा कि अगर तादाद की चिंता की गई होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं हो। डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का नाम क्या एनडीए की सरकार बनेगी तो कोई मुसलमान डिप्टी सीएम बनेगा? भाई हम लोगों के ऊपर तो ये प्रश्न तब आएगा जब हम लोग डिप्टी सीएम की हम लोग बात कर रहे हैं। बात तो आप कर रहे हैं ना, एक तरफ आपने घोषणा की है एक डिप्टी सीएम की, हम लोग तो नहीं कर रहे ऐसी कोई घोषणा। हम लोग तो ये मानते हैं कि जब सत्ता में हम लोग आएंगे, हर किसी के सामर्थ्य के आधार पर हर किसी का रिप्रेजेंटेशन हो, इसके लिए हर दल प्रतिबद्ध है। हैविंग सेड दैट, आज की तारीख में जब आप सीने पे तमगे की तरह लगा के घूमते हैं मुसलमान और यादव एमवाई समीकरण को, तो ऐसे में जब आप यादवों का जिक्र करते हैं तो पूरा यादव सिर्फ एक परिवार में सीमित होकर रह जाता है। इनको अपने परिवार के बाहर कोई दूसरा सक्षम, कोई सामर्थ्यवादी, कोई इनको दूसरा इनको यादव इनको नहीं दिखता है। अगर आदरणीय लालू जी जेल जाएंगे तो उनकी अर्धांगिनी बनेंगी, अगर वो उनका नहीं रहेगा कार्यकाल तो उनकी अगली पीढ़ी में उनके सुपुत्र ही बनेंगे। मतलब यादवों में और कोई नहीं है पूरे प्रदेश भर में। और जब मुसलमानों की बात करेंगे तो उनको तो वो रिप्रेजेंटेशन भी ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि मुसलमानों को इनको सिर्फ वोट बैंक बना के रखना है। ये सवाल आपसे इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आप एमवाई समीकरण की बात करते हैं। मेरे एमवाई समीकरण में सांप्रदायिकता और जातीयता नहीं है। मेरे एमवाई समीकरण में देश की नहीं दुनिया की आधी आबादी महिलाएं हैं, और वाई समीकरण में बिहार की नहीं हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी युवा। मांगा हुआ कि आप हैदराबाद संभालिए, हैदराबाद अपना किला बचाइए, बेकार सीमांचल में आकर और कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए। अगर आप हैदराबाद अपना संभाल लिए होते, अगर तेलंगाना में मुसलमानों का भला कर दिए होते तो यही बढ़िया होता। बंगाल में चुनाव हो रहा था तो यहाँ पर आईएसएफ के लोग और ओवैसी साहब आए थे, लेकिन सारे मुसलमानों ने कहा नहीं भाई, हम लोग को टीएमसी पर भरोसा है, हम लोग को भाजपा से लड़ाई, हम लोग को इस सब चक्कर में नहीं पड़ना है। आईएसएफ और ओवैसी साहब कुछ वहाँ नहीं कर सके। इस बार सीमांचल के मुसलमान वो गलती नहीं करेंगे जो 2020 में हुआ है। ओवैसी साहब का सम्मान है, बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हैदराबाद में रहने दीजिए। सीमांचल के नेता, सीमांचल के रहनुमा, जो जिनको रहनुमाई करनी है वो सीमांचल का बेटा होना चाहिए। हैदराबाद से आकर सीमांचल में नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।